हम एक्सरसाइज 2.3 को समझेंगे। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस? गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। हमें ये बताना है कि नीचे दिए गए रिलेशंस में से कौन कौन से रिलेशन फंक्शंस हैं, इसका कारण भी देना है। अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन भी बताइए और रेंज भी बताइए। तो पहला वाला जो पार्ट है उसमें पेयर बना हुआ है, रिलेशन बना हुआ है 2 का 1 से, 5 का 1 से, 8 का 1 से, 11 का 1 से, 14 का 1 से, 17 का भी 1 से। तो हमें ये बताना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो आप इसमें सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए कि फर्स्ट एलिमेंट्स कौन हैं, उनका कलेक्शन कर लीजिए और सेट ए मान लीजिए। तो सेट ए में फर्स्ट एलिमेंट आएंगे 2, 5, 8, 11, 14 और 17। और सेकंड सेट बी, तो सेकंड एलिमेंट कौन है उसको कलेक्ट कर लीजिए सेकंड सेट में, तो उसमें ओनली 1 आएगा। अब आप देखिए क्या सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज सिंगल इमेज है क्या, 1 इमेज है क्या, हर एलिमेंट की एक इमेज है क्या, कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी एक से ज़्यादा इमेज है? अगर सेट ए के हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है, अर्थात मैथमेटिकली कहें तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन द सेट बी। सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज सेट बी में होना जरूरी है। तो हम देखते हैं कौन है, 2 की इमेज क्या है, 1, यानी 2 हैज इमेज 1। 5 की इमेज भी एक ही है 1, 8 की इमेज भी एक ही है 1, 11 की इमेज भी केवल एक है 1, 14 की इमेज भी 1 है और 17 की भी इमेज यूनिक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यानी फर्स्ट एलिमेंट डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज यूनिक है, इसलिए डेफिनेटली ये रिलेशन एक फंक्शन होगा। वैसे इसका नाम मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। तो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन द कोडोमेन। ठीक, तो इसमें रेंज में कौन आएगा, इसमें डोमेन में तो आएंगे 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, और जबकि रेंज में क्या आएगा, रेंज मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस, तो रेंज में आएगा सिर्फ 1। इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, एज 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 आर द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन of the given relation having their unique images, therefore this relation can be called as a function. It is known as many one function. अब ये सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में 2 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है, 6 की इमेज 3 है, 8 की इमेज 4 है, 10 की इमेज 5 है, 12 की इमेज 6 है और 14 की इमेज 7 है। यानी 2 रिलेटेड टू 1, 4 रिलेटेड टू 2, 6 रिलेटेड टू 3, 8 रिलेटेड 4, 10 रिलेटेड 5, 12 रिलेटेड 6, 14 रिलेटेड 7। तो आप इसके लिए बेहतर होगा कि आप एक डायग्राम ऐसा बनाएं, एक सेट बनाएं फिर एक और सेट बनाएं, और उस सेट में आप ऐसे नंबर्स लिख दें 2, 4, ऐसे ये सारे नंबर्स लिख दीजिए डोमेन के, यानी फर्स्ट एलिमेंट लिख दीजिए। ये सेट ए रहेगा और दूसरा सेट बी, इसमें आप नंबर्स लिखिए 1, 2, ये आदि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसके बाद इनको बता दीजिए कि ये रिलेशन कौन किस एलिमेंट का किससे है। जैसे एज पर क्वेश्चन 2 रिलेटेड टू 1, 4 रिलेटेड टू 2, ऐसे 6 रिलेटेड टू 3, तो ये रिलेशन आपके बन रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट जितने भी हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो सारे एलिमेंट की एक एक इमेज है, यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। तो सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज सेट बी में है, देयरफॉर इट इज आल्सो ए फंक्शन, है ना। एंड इसको बाय नेम बोलेंगे तो इट इज कॉल्ड 1-to-1 फंक्शन।
दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज 1-to-1 फंक्शन या सिंपली 1-1 फंक्शन, एक फंक्शन। याद रहेगा? तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। ठीक, इसको देख लेते हैं दूसरे पार्ट का क्या सॉल्यूशन है। तो दूसरे पार्ट में एज 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 आर द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन हैविंग देयर यूनिक इमेजेस in this relation each can be called as a function. Their unique images, therefore this relation can be called as a function. It is called 1-to-1 function. So here domain is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and range is, range क्या है? सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्लियर है? नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट में 1 रिलेटेड टू 3, फिर अगला 1 रिलेटेड 5 और तीसरा 2 रिलेटेड 5। अगर यहाँ आप देखते हैं तो इसमें ऐसा डायग्राम बनाइए, ये 2 सेट बन गए। अब एलिमेंट लिखिए इसमें 1 और 2, जबकि सेट बी में लिखिए 3 और 5। अब आप देखते हैं 1 का इमेज कौन है? 3, और एक और 1 की इमेज कौन है? 5। इसका मतलब 1 की कितनी इमेज हो गई? 1 की एक से ज़्यादा इमेज हो गई। इसका मतलब इमेज ऑफ 1 इज नॉट यूनिक। 1 की मोर देन 1 इमेज हो गई ना, इसलिए 1 की इमेज एक से ज़्यादा है, तो ये यूनिक इमेज नहीं है। और इसी प्रकार 2 की इमेज 5, तो 2 की इमेज 5 है, ये तो ठीक है, लेकिन 1 की इमेज एक से ज़्यादा होने के कारण ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो हम इसका क्या आंसर देंगे? इसका आंसर देंगे इट इज़ सीन दैट the same first element, that is 1, corresponds to 2 different images, that is 3 and 5. तो this relation cannot be called as a function. तो ये रीजन हमने बता दिया इसका। इस सवाल को आप अच्छे से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 2, इसमें हमें निकालना है डोमेन और रेंज। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। याद रहे इसमें रियल फंक्शन दिया है, इसका मतलब जो फंक्शन बन रहा है वो R से R में बन रहा है, यानी कि जो मैपिंग है वो कहाँ बनेगा? वो R से R में बनेगा। ये फंक्शन फ्रॉम सेट R इनटू सेट R, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उसको रियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला वाला जो है f(x) इक्वल टू माइनस मॉडुलस x। माइनस बाहर है, मॉडुलस के अंदर केवल x है। मॉडुलस x की डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आपको दिया गया है f(x) इक्वल टू मॉडुलस x, x बिलोंग्स टू R। ठीक है, x इज ए रियल नंबर। अब जब x रियल नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो इसमें जो डोमेन होगा वो पूरा रियल नंबर का सेट होगा, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो R से R में जा रहा है। तो डोमेन कौन होगा? होल सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी f(x) इज डिफाइंड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। तो डोमेन ऑफ फंक्शन f इज R। एंड आल्सो वी ऑब्जर्व दैट इसकी रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ f(x). तो रेंज ऑफ f(x) यानी इसको f(x) को इमेज ऑफ x बोलते हैं, पढ़ते हैं। इसको x की इमेज कहा जाता है और f(x) से लिखा जाता है। तो इमेज क्या होगा? तो माइनस मॉडुलस ऑफ x। तो आप x रियल नंबर कोई सा भी लेंगे, चाहे पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, x की वैल्यू को 0 लें, तो ये मॉडुलस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन जो बाहर माइनस लगा हुआ है वो इस मॉडुलस की वैल्यू को नेगेटिव बना देगा। आप मॉडुलस x पॉजिटिव भी लेते हैं, लेकिन बाहर क्या लगा रखा है? माइनस, इसलिए वो नंबर क्या होगा? इमेज नेगेटिव होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट पॉजिटिव रियल नंबर। इसमें पॉजिटिव नंबर क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन आगे उसके माइनस लगा हुआ है, तो वो उस पूरे नंबर को क्या बना देगा? मॉडुलस x की वैल्यू को माइनस बना देगा, यानी नेगेटिव बना देगा। तो देयरफॉर द रेंज ऑफ f इज गिवन बाय -∞ टू 0, यानी केवल कौन सा पार्ट आएगा? ये देखिए ध्यान से, ये सेमी क्लोज है।
जीरो की तरफ से क्लोज है, इसका मतलब जीरो इंक्लूड है और माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, ये ओपन इंटरवल है इधर। तो आप ये नेगेटिव जो पोर्शन है, ये नेगेटिव पोर्शन इसकी रेंज कहलाएगा, क्योंकि एफ एक्स इमेज ऑफ एक्स हमेशा माइनस की है, माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स। क्लियर है? तो इसकी रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट जो लगा है इसमें हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो स्टफ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर वो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर इक्वल जीरो होगा। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर तो कभी हो ही नहीं सकता, तो कोई भी क्वांटिटी अगर नेगेटिव लोगे तो उसका स्क्वायर रूट नॉट डिफाइंड है, उसका स्क्वायर रूट रियल नहीं है, इमेजिनरी है। तो ये जो क्वेश्चन दिया है एफ एक्स, ये एफ एक्स कब वैलिड होगा? जब अंडर रूट के अंदर का स्टफ ग्रेटर देन जीरो हो या फिर इक्वल टू जीरो हो। अब यहाँ समझने की बात है कि अगर हम इसको ग्रेटर और इक्वल टू जीरो लेते हैं तो देखें इसमें एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो ये कब वैलिड होगा? तो यहाँ पर आप लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट, अब ये जो 9 है माइनस और एक्स टू द पावर 2, आप क्या वैल्यू ले सकते हैं ताकि ये अंदर वाला जो मटेरियल है, ये वाला पोर्शन, ये ग्रेटर और इक्वल टू जीरो रहे। तो आप x की वैल्यू क्या लेंगे? तो x की वैल्यू आप ले सकते हैं -3। देखिए ज़रा, -3 अगर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू -3 लेने पर अंडर रूट के अंदर आएगा 9 माइनस 9, यानी कि अंडर रूट जीरो, और आंसर कितना हो गया? 0। तो x की वैल्यू हम -3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? इसमें x की वैल्यू -3, x की जगह -2 भी ले सकते हैं, x की जगह -1 भी ले सकते हैं, x की जगह 0 भी ले सकते हैं, x की जगह 1 भी ले सकते हैं, x की जगह 2 भी ले सकते हैं और x की जगह 3 ले सकते हैं। यानी -3 से लगाकर +3 तक सब ले सकते हैं नंबर। लेकिन आपने अगर 4 ले लिया तो 9 माइनस 4 स्क्वायर यानी 9 माइनस 16, तो अंडर रूट नेगेटिव हो जाएगा, तो 4 नहीं ले सकते। तो ये कब डिफाइंड है? तो हमारे x की वैल्यू क्या है? पॉसिबल वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो वो है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यानी कि किन के बीच में है x की वैल्यू? x की वैल्यू आप आंसर में लिखेंगे अब आंसर क्या लिखेंगे कि x की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 3 बट ग्रेटर आर इक्वल टू -3, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं क्लोज इंटरवल -3 to 3। ठीक है? इनके अलावा कोई भी और नंबर आप रखेंगे तो वो अंडर रूट उसका नेगेटिव हो जाएगा। नाउ अब हम रेंज निकालते हैं। तो रेंज निकाले तो देखिए आपने अभी -3 यहाँ पर रखा था, इसमें जब आप -3 रखते हैं तो -3 का स्क्वायर +9, तो अंडर रूट 9 माइनस 9 0, यानी पहली वैल्यू क्या आई? -3 रखने से। -3 रखने से एफ एक्स की वैल्यू आ गई, -3 रखने से एफ एक्स की वैल्यू आ गई 0, कमा। अब हम 0 के -3 के बाद -2 रखते हैं, -2 रखें तो अंडर रूट 9 माइनस 4 यानी अंडर रूट 5। अब -3 के बाद हम क्या रखना चाह रहे हैं? हम रखना चाह रहे हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो -3 रखने से आपने देख लिया 0 आ रहा है, -2 रखने से क्या आ रहा है? 9 माइनस 4 यानी अंडर रूट 5। 1 रखने से क्या आ रहा है? अंडर रूट 8। इसी प्रकार से 0 रखने से क्या आ रहा है? 3। फिर 1 रखने से क्या आ रहा है? अंडर रूट 8, अंडर रूट 8। 2 रखने से क्या आ रहा है? अंडर रूट 5। और 3 रखने से क्या आ रहा है? 0। यानी आप बताइए इसकी लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 0। और टॉप वैल्यू कौन सी है? 3। इसका मतलब जो एफ एक्स है वो एफ एक्स की वैल्यू 0 से लगाकर 3 तक आती है। एफ एक्स मतलब इमेज ऑफ एक्स। तो इमेज ऑफ एक्स क्या है? केवल 0 से लेकर 3 तक, केवल यही वैलिड। क्यों?
क्योंकि x की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ये है -3 -2 -1 0 1 2 3, तो f(x) की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी 0 √5 √8 3 √8 √5 0। तो अर्थात इमेज क्या होगी, इमेज होगी 0 से लगाकर केवल 3 तक। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इन द रेंज -3 to 3 द वैल्यू ऑफ f(x) विल लाई बिटवीन 0 and 3। तो देयरफॉर द रेंज ऑफ f(x) इज x सच दैट x लाइज बिटवीन 0 and 3। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। या फिर इसे अपन क्लोज इंटरवल के रूप में भी लिख सकते हैं, ये लिखा क्लोज इंटरवल। ठीक, तो इस प्रकार से 2 सवाल आपके कंप्लीट हुए। इसमें ये इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेंज निकालने। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस की हमें केवल रेंज निकालनी है। पहला क्वेश्चन है f(x) = 2 - 3x। दिया है x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन 0। सेकेंड क्वेश्चन है f(x) = x² + 2। इसमें x को रियल नंबर दिया है। और थर्ड क्वेश्चन है f(x) = x, यानी x की इमेज खुद x है। f(x) = x का मतलब है x की इमेज x और x इज रियल नंबर। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले फर्स्ट पार्ट, तो आपको इसमें जो दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन 0, हमें ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, x ग्रेटर देन 0 और x क्या है, x इज रियल नंबर। तो ये ऐसा रियल नंबर है जिसमें x 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं x ग्रेटर देन 0 लेकर। तो x ग्रेटर देन 0 लेकर जब करेंगे तो वी हैव x ग्रेटर देन 0, वी हैव x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 टाइम ऑफ x भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब x 0 से बड़ा है तो 3x भी 0 से डेफिनेटली बड़ा होगा। अब दोनों तरफ हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 3x ग्रेटर देन 0 था तो माइनस लगाने से -3x लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 हम जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। जो नंबर ग्रेटर देन 0 था 3x, वो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 से छोटा हो जाएगा, माइनस यानी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे। इसमें हम दोनों तरफ 2 ऐड करते हैं, यानी कि -3x + 2 और उस तरफ भी 0 + 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस तरफ बाई तरफ हम लिख सकते हैं 2 - 3x और दूसरी तरफ क्या लिख सकते हैं, RHS तरफ 2, क्योंकि हमने दोनों तरफ 2 ऐड किया है। तो 2 ऐड करने से हमें मिल गया 2 - 3x लेस देन 2। तो हमारा जो फंक्शन था वो यही है 2 - 3x। तो देयरफॉर 2 - 3x इज लेस देन 2। तो हैंस रेंज विल बी -∞ to 2। ओपन इंटरवल है ये, तो इसकी रेंज आएगी -∞ से 2 इसके अंदर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, f(x) = x² + 2। x इज रियल नंबर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव होती ही नहीं है। तो स्क्वायर अगर है, x पर स्क्वायर है, तो डेफिनेटली वो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल 0 होगा। तो x² डेफिनेटली ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सो अब दोनों तरफ इसमें हम 2 जोड़ देते हैं। तो दोनों तरफ इसमें 2 ऐड करने पर x² + 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हम क्या आंसर पाते हैं कि वैल्यू ऑफ x² + 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 फॉर x इज ए रियल नंबर, हैंस रेंज इज 2 to ∞। ये क्लोज इंटरवल है 2 की तरफ, सेमी क्लोज इंटरवल।
तो आंसर इसका आएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू किससे बड़ी है, 2 से, या फिर बराबर है, तो इसका आंसर आएगा 2 टू इन्फिनिटी, इसकी रेंज हो जाएगी। ये सेकंड का आंसर है। अब हम थर्ड का आंसर देखते हैं। थर्ड में क्या दिया है, थर्ड में दिया है गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी इसका मीनिंग ये है कि अगर हम मान लीजिए 2 सेट लेते हैं तो उन 2 सेट में यहाँ x है तो उसकी जो इमेज है वो एफ एक्स, और हमें एफ एक्स बराबर क्या दिया है, x। तो यानी डोमेन के एलिमेंट x की इमेज जो एफ एक्स बनती है कोडोमेन में वो भी x दी है, तो x की इमेज खुद x है, इटसेल्फ x इज ए रियल नंबर। यानी आप क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ पर 1 लेते हो तो 1 की इमेज ऑफ 1 f1 इज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, यानी x की इमेज x, तो x की इमेज एफ एक्स x है। तो आप क्या पाते हैं कि हर रियल नंबर की इमेज वो खुद है, तो हम कह सकते हैं कि क्लियरली द रेंज ऑफ f इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, thus रेंज ऑफ f इज होल सेट R। तो इस प्रकार से ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ।